लॉर्ड कृष्णा नमन एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आज सेल्फ मैनेजमेंट। ये 9th क्लास का टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट। अभी हमें जैसे कि हम इसकी फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं और सेकंड यूनिट जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, उसके अंदर जो पहला सेशन है वो है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। तो देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है। और ये वाला वीडियो लेक्चर आपका डे टू डे लाइफ के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी बताया जा रहा है अगर आप उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लाइफ को बहुत आसानी से जीने में, कुछ अच्छा करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। देखिए, आर इमोशन कंट्रोल द वे वी फील, थिंक, बिहेव अनलेस वी वॉच देम। मतलब हमारे जो इमोशंस होते हैं वही हमें कंट्रोल करते हैं। अगर हमें अच्छा फील होता है तो हम हैप्पी रहते हैं, चेहरे पर स्माइल रहती है। अगर हमें कुछ बुरा फील हो रहा होता है तो हमारा चेहरा उतरा रहता है। तो कहने की बात क्या है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमें चला रहे होते हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर अच्छी लाइफ आपको जीनी है, अपने आप को कंट्रोल करना है, सेल्फ को मैनेज करना है, अपने सेल्फ को, तो उसके लिए क्या है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, हम अगर अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। आगे देखिए, आर इमोशंस आर drive our behavior. When we feel happy and excited, we smile. When we feel sad, we cry. When we feel angry, we shout. And similarly, the feelings of love make sacrifices. ठीक, इमोशंस क्या करते हैं कि अगर हम खुश हैं, हैप्पी हैं, तो हम स्माइल करते हैं। अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो हम रोने लगते हैं। अगर हम एंग्री फील करते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं, लोगों पे गुस्सा करने लगते हैं। तो ये इमोशंस ही हैं जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है समझिए। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग अवर सेल्फ एंड टेकिंग चार्जेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि अपने आप को मैनेज करना और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, सारी चार्जेस को खुद, जिंदगी के हर पहलुओं को खुद सोचना समझना और उनका खुद डिसीजन लेना। चाहे वो मेंटल सिचुएशंस हो, चाहे इमोशनल सिचुएशंस हो, चाहे सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, उनको समझ के अपने आप डिसाइड करना, अपने आप डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, कि सेल्फ मैनेजमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू एक्ट इंटेंशनली। इट हेल्प्स अस टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर इमोशंस एंड बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपने आप को मैनेज करना सीख जाएंगे, तो होगा क्या कि हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। मतलब हम अगर कंट्रोल पा जाएंगे तो ऐसा नहीं कि अगर हम बुरा फील कर रहे हैं हम तो भी रोएं। हम अगर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमें चाहे अंदर से कितना भी बुरा लग रहा हो, लेकिन तब भी हम चेहरे पर स्माइल रख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बाहर कुछ और शो करना। पीपल्स हु प्रैक्टिस सेल्फ मैनेजमेंट आर मोर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ एंड वर्क। जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाते हैं उनकी जिंदगी एक ऑर्गेनाइज वे में हो जाती है, एक साफ सुथरी हो जाती है, और उनका वर्क जो होता है वो प्रोडक्टिव हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा काम करने लगते हैं। मतलब जितना काम करते थे उससे ज़्यादा करने लगते हैं। विच मीन्स दे प्रायोरिटाइज एंड प्लान देयर थिंग्स। वो अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, मुझे कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना है। इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि किस काम को पहले करना है, किसे बाद में करना है। दे आर मोर प्रिपेयर फॉर द सीन एंड अनसीन सिचुएशंस इन द लाइफ एज वेल एज वर्क। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में हर देखी हुई और अनदेखी, देखी अनदेखी, हर तरह की मुसीबतों के लिए, हर तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं। हर तरह के काम के लिए एग्री रहते हैं, तैयार रहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर कैसी भी सिचुएशन आएगी तो हम उसे हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक, आगे अब सेल्फ मैनेजमेंट के देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट अगर नहीं करते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आर नेगेटिव इमोशंस। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही पहला बेनिफिट है। इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज, हमें ऑर्गेनाइज रखने में, क्रमबद्ध रखने में, सुलझा रखने में बहुत हेल्प करता है। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उससे हम सुलझे हुए रहेंगे आराम से। ठीक है, मतलब लाइफ में अड़चनें बहुत कम रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, ये सब चीज़ें एक सीक्वेंशियल वे में लगी होंगी, हमें पता होगा कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। इट हेल्प्स अस टू टेक ओनरशिप ऑफ आवर एफर्ट्स, एक्शंस एंड वर्क। ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक जो बोलते हैं। ये मतलब क्या करता है कि हम अपने एफर्ट्स का, अपने एक्शंस का, अपने कामों का ओनरशिप हो जाता है, मतलब हम उसके हकदार हो जाते हैं। हमारे एफर्ट्स, हमारे एक्शंस हमारे अकॉर्डिंग होंगे, ऐसा नहीं किसी के कहने पे हम चल रहे हो। ठीक है, या हम इमोशंस में बहे जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है तो हम रोए जा रहे हैं। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कब रोना है, कब हंसना है, कब बुरा मानना है, कब बुरा नहीं मानना है। ठीक है, हम उसके हकदार हो सकते हैं, हम उसके मालिक हो सकते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है।
इट हेल्प्स अस टू टेक अप चैलेंजेस एंड अचीव आवर गोल्स। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट से क्या फायदे होते हैं कि ये हमें चैलेंजेस लेने में मदद करता है, और जो भी हमारे गोल्स हमने सेट किए हैं, हमें वो चीज़ पानी है, वो सब पाने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप मैनेज्ड होंगे, आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो और कोई भी गोल प्राप्त कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, कब रुकना है, कब चलना है, किसकी बात बुरी माननी है, किसकी नहीं माननी है, और बुरा मान के क्या रिएक्ट करना है। तो जब सब चीज़ें कंट्रोल्ड वे में होंगी, तो आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती क्या है, कैसे करते हैं सेल्फ मैनेज। अभी जैसे पीछे इतना कुछ बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट में ये करना है, वो करना है, अगर आप मैनेज रहेंगे तो ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या ये सेल्फ मैनेजमेंट, देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट नॉट अ टैलेंट दैट अ पर्सन इज बॉर्न विथ। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जन्म से ही प्राप्त हो, कि ऐसा टैलेंट है कि कोई खूबी है जो आपको जन्म से ही आपके अंदर हो। सेल्फ मैनेजमेंट कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट आवर एबिलिटी टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस। ठीक है, ये क्या है कि ये एबिलिटी है, मतलब इसको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसी एबिलिटी जिसके तहत हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकें, इसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है। फीलिंग्स को कंट्रोल करना मतलब बुरा लग रहा है तो बुरा ना मानना, हंसी आ रही तो कंट्रोल कर लेना, ये सब है आपके सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, इमोशंस वही रोना धोना वाली, या फिर आपको हैप्पी या सैड, ये सब इमोशंस कंट्रोल करने, इसका एक्सप्रेशन चेहरे पे ना बनने दें। ठीक है, और एक्शंस क्या करना है, कब करना है, अगर हम इन सब चीज़ों पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो हम एक तरह से सेल्फ मैनेज्ड इंसान हो जाते हैं। ठीक, अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या होता है, पहले कहते हैं हमें सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ती है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमें नोइंग ओन फीलिंग्स, नोइंग ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स, हमें अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह की फीलिंग्स हैं, कब आती हैं, और इस पे हमें क्या करना चाहिए। ठीक, अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ। हमें अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ को भी मैनेज करना है। कॉन्फिडेंस क्या होता है, ट्रस्टिंग ऑन एबिलिटीज, मतलब जो कुछ आपको आता है, जो आपकी एबिलिटीज हैं, उन पर ट्रस्ट करना, उन पर भरोसा करना, डाउट में नहीं रहना, संदेह में नहीं रहना, जैसे कि यार का ये पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, काश ही मैं कर लेता, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओन जजमेंट्स, ठीक है, ओन जजमेंट्स क्या होता है, हमारी बिलीफ कि नहीं मैंने ये किया, मैंने गलत किया, अपने जजमेंट पे अफसोस नहीं करना है। पहले तो जजमेंट बहुत सोच समझ के लेना, और ले लिया है तो उसको गलत प्रूफ नहीं होने देना, और गलत हो भी जाए तो उसे हर हालत में सही करने की कोशिश करनी। ठीक है, अगला होता है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। सेल्फ मोटिवेशन मतलब किसी भी तरीके से जो भी आपने सपना देखा है उसे पाने की कोशिश करें, हर तरीके से उसमें लगे रहें। ठीक है, टू ड्रीम बिग एंड अचीव देम। सेल्फ मोटिवेशन होता है कुछ बड़ा सपना देखें और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहें, उसी में लगे ही रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि नहीं मुझे करना ही करना है। क्लियर? अगला है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, मतलब खुद के कुछ दायरे बनाए, खुद का कुछ स्टैंडर्ड बनाए, भरोसा बनाए लोगों में। ठीक है, अपने आप में भी भरोसा कायम रखें, इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक, स्टैंडर्ड्स बनाए मतलब कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे उसके कितने भी पैसे मिलते रहे। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल क्या है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कि नहीं अगर रोना आ रहा तो एकदम फूट के रो पड़े, नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। हंसी आ रही है तो कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, जो आपकी डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और लाइफस्टाइल एक जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे हमेशा फिजिकली और मेंटली आपको फिट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के निकल लिए, आप फिजिकली फिट भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अगला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप सेल्फ को मैनेज तभी कर पाएंगे जब आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। मतलब आप चाह रहे हो मैं जिम भी कर लूँ, मैं फिट भी बना रहा हूँ, मैं मोटिवेटेड भी रहूँ, मैं रेगुलेटेड भी रहूँ, तो उसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप हर कामों को ऑर्गेनाइज करिए, प्रॉपर तरीके से लगाइए, उसको प्रायोरिटाइज करिए टास्क को, कि कौन सा काम पहले करना, कौन सा नहीं करना, किसे छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज करिए अपने कामों को, और उसके बाद टाइम को मैनेज करते हुए सारे काम करिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए, फिर उसे टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। फिर होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है कि पर्सनल ग्रूमिंग एंड इंक्लूड्स द पर्सनल हाइजीन। हमें अपने आप में थोड़ा अच्छा रहना है, साफ सुथरा रहना है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा संवार के रखना है, जिसकी वजह से नॉर्मली स्ट्रेस ना आए। अगर स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो हम सेल्फ को मैनेज कर लेंगे, मतलब फालतू चीज़ों का बुरा ना मानना, अपने आप को थोड़ा सा साफ सुथरा रखना। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि हम ये सब चीज़ें जो है, स्ट्रेस अगर मैनेज रहेगा तो फिर सेल्फ भी हमारी मैनेज ही रहेगी। क्लियर है? ये तो था आपका पहला सेशन। इसी वीडियो लेक्चर में मैंने सेशन 2 कवर करने की कोशिश की। इसमें होता है नोइंग ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता लगा के रखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। ठीक है,
इसमें समझ लेते हैं। वी हैव टू नो योर सेल्फ। नोइंग वन सेल्फ मीन्स कामली ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ फॉर आर क्वालिटीज, बिहेव्स, ट्रेड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्या है कि अगर आप सेल्फ को मैनेज तभी कर पाएंगे जब अपने आप को जान पाएंगे। अपने आप को जानना समझना होता है नोइंग इट सेल्फ, अपने आप को नो करना, जानना। अब जानने में क्या, इंसान सब काम कर सकता है लेकिन अपनी चीजें नहीं मानता। जैसे अगर आप कुछ गलत है तो आप नहीं मानोगे। आप कैसे हो, आप अपने आप को नहीं जानते हो, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने आप को अच्छे से जाने कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, और उस चीज को एक्सेप्ट करके रखें। जहाँ गलत है वहां उसे सुधारने की कोशिश करें। ठीक। अब देखिए, नोइंग वन सेल्फ में क्या है कि हमें क्या क्या जानना है अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारी क्या खासियतें हैं। बिलीव्स, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, क्या क्या हमारे विश्वास हैं क्या अंधविश्वास है। ट्रेड, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, व्यापार कैसा, हम व्यापारिक रूप से कैसे हैं। इमोशंस, कि हाँ हमारी इमोशनल स्टेट कैसी है, कि मैं ज़्यादा रोता तो नहीं हूँ या मैं ज़्यादा किसी चीज़ का बुरा तो नहीं मानता हूँ। फीलिंग्स, कि मैं किसी और को मुसीबत में देख के मैं कैसा फील करता हूँ, या मेरी फीलिंग्स कैसी हैं किसी के प्रति। हमारा बिहेवियर, कि मेरा बिहेवियर कैसा, कहीं मैं रूड तो नहीं हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा गुस्से से तो बात नहीं करता। जैसा भी आपका बिहेवियर जो भी है, देखो कंपलसरी नहीं कि आप हमेशा हर चीज़ों में अच्छे ही हो। अगर आप बुरे भी हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। तो ये होता है अपने आप को जानना समझना। ठीक है। नोइंग वन सेल्फ इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब नोइंग वन सेल्फ क्या होता है कि हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए, हमें किस किस चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी कमजोरियाँ, हमारी ताकतें, हमारी मजबूती क्या है, हमारा कौन सा फील्ड स्ट्रांग है, हमारा कौन सा फील्ड वीक है। ये चीज़। ड्रीम्स एंड डिजायर्स, हमारे सपने क्या है, हमारी चाहते हैं क्या है, हमें क्या करना है जिंदगी में, हमने क्या सोचा हुआ है। ठीक है। इंटरेस्ट, लाइक एंड डिसलाइक्स, किस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, कौन से काम हमें पसंद आते हैं, कौन से नहीं पसंद आते हैं। एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, हमारा क्या एबिलिटी है, क्या क्षमताएं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। टॉलरेंस एंड लिमिटेशंस, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं बातों को, कितना बुरा नहीं मानते हैं। लिमिटेशंस क्या है कि क्या मेरे हद हैं, क्या दायरे हैं, कौन सी चीज़ मुझ मेरे से लोग ना करें तो ठीक ही रहेगा, अगर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हमारी लिमिटेशन से कमियां क्या है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बिलीफ एंड वैल्यूज़, क्या हमारी मान्यताएं हैं, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, हम क्या क्या मतलब हमने सोचा हुआ है, किस किस चीज़ पर हमारा बिलीफ है, वो सब चीज़ें। प्रायोरिटीज़, कि हम किन किन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परिवार, फैमिली, बिजनेस, पैसा वगैरह वगैरह। रिलेशनशिप्स, कैसे हमारे रिश्ते नाते कैसे हैं, मेरा दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें। आर बॉडी एंड मैनी अदर थिंग्स अबाउट सेल्फ, पूरा अपना शरीर के बारे में और भी अपने आप से मिलती जुलती बहुत सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें के बारे में हमें अच्छे से पता है, हम जानते हैं मानते हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा बहुत जानते हैं, और अगर जानते हैं तो अपने आप को सही या गलत या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस के थ्रू संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ क्या होते हैं। स्ट्रेंथ आर द क्वालिटीज विच वन इज गुड एट। स्ट्रेंथ क्या है कि वो क्वालिटीज हैं जिसमें इंसान अच्छा होता है, जो उसकी मजबूती होती है, जिसपे उसकी पकड़ होती है। एंड वीकनेसेस आर द एरियाज होल्ड अस बैक एंड डोंट लेट अस परफॉर्म एज ए ट्रू पोटेंशियल। वीकनेसेस किसे बोलते हैं, वो कमजोर एरिया, वो हमारी कमजोर चीजें जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाते हैं, वो हमारी वीकनेसेस होती हैं। ठीक है। अब strengths are something that comes naturally to us. We need to take out time and think about what comes naturally to us. मीन्स हमारी स्ट्रेंथ क्या है जो हमारे अंदर नेचुरली है। मतलब जैसे किसी में सिंगिंग की पावर होती है, किसी में डांसिंग होता है, किसी की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो चीज़ें नेचुरली हमारे पास हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमें उन्हें समझना है, देखना है। कुछ लोग अपने आप बिना पढ़े याद कर लेते हैं, कुछ लोग एक बार पढ़ते हैं उन्हें सब याद हो जाता है। तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, इन पे फोकस करना है, इनके ऊपर और काम करना है, इन्हें और बेहतर बनाना है। वन शुड फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ सेम एंड साइड बाय साइड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव अपॉन वीकनेसेस। वही हमने बताया कि हमको अपने अपने स्ट्रेंथ पर पहले फोकस करना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए, पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए कि जो हमारी वीकनेसेस हैं वो भी दूर हो जाए। ड्वेलिंग टू मच ऑन वीकनेसेस मे लीड टू द नेगेटिविटी। मतलब अपने वीकनेसेस पे ज़्यादा रोते रहना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें और नेगेटिविटी आती है। लो सेल्फ स्टीम, मतलब हमारा जो खुद का आत्मबल है, आत्मविश्वास, वो बहुत कम हो जाता है। एंड डिक्रीज इन एंथुजियाज्म एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है। हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। एंथुजियाज्म मतलब वही काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो जोश होता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वीकनेसेस जो है हमारी, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना।
उनको साइड रखते हुए अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करनी है, भूल ही जाना है कि हमारे अंदर जो वीकनेसेस हैं वो किसी भी तरीके से खत्म हो जाए। Clear. To find out about strength and weaknesses, you need to be carefully observe yourself with an unbiased view. Unbiased view मतलब होता है कि एक तरफा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं हूं तो मैं सही ही होऊंगा, ऐसा नहीं। मतलब बिल्कुल अनबायस होके, नेचुरल होके अपने बारे में देखिए, सोचिए कि क्या कमियां हैं, जो है उन्हें एक्सेप्ट करिए, जो स्ट्रेंथ है वो देखिए। एकदम एक तरफा होके नहीं, मतलब आपको नॉर्मल अनबायस्ड होके सोचना है, ठीक है। एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फील बैड अबाउट योर वीकनेसेस। और जो वीकनेसेस हैं उनके लिए आपको बुरा नहीं मानना है कि हाँ यार ये कमी है, मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये मेरे अंदर ये कमी है, ये सुधर नहीं रही है। कोशिश करने से हर चीज सुधरती है। स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, वीकनेसेस पर ध्यान देकर उसे जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट इन एबिलिटीज, अपने अंदर के इंटरेस्ट को, अपनी क्षमताओं को कैसे पता करना है, क्या होती हैं ये देखिए। एबिलिटीज आर द नेचुरल स्ट्रेंथ दैट कम इजिली टू यू विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट। कुछ ऐसी चीजें जो नेचुरली आपके पास आ गई हैं, आपकी जो नेचुरल ताकत है, इसके लिए आपने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, उनको हम लोग एबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। द इंटरेस्ट आर द एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग। इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? कुछ ऐसे काम जिन्हें करने में आपको मजा आता है, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने में, स्टोरी पढ़ने में मजा आता है, कुछ को गेम्स खेलने में मजा आता है, कुछ लोगों को राइडिंग करने में मजा आता है, ड्राइव करने में मजा आता है। तो ये होता है इंटरेस्ट, कि ऐसे कौन से काम है जिन्हें करके आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अराउज अस क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू लर्न मोर अबाउट इट। इंटरेस्ट से क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है, और ज्यादा सीखने की क्षमता मिलती है, अंदर से ये आता है कि मैं और सीखूंगा, और बहुत मजा आता है आपको करने में, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो identifying your interest and abilities help you to make decisions easily in specific areas such as career goals, ठीक है। अगर आप अपने इंटरेस्ट को और एबिलिटीज को जान पाते हैं तो इससे आप डिसीजन लेने की क्षमता है वो बहुत आसान हो जाती है, आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपना एरिया चूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया कि आपको किस एरिया में जाना चाहिए, जहां आपका इंटरेस्ट हो, जहां आपकी एबिलिटीज हो। वो एरिया अगर आप चूज करते हैं तो आपका जो करियर गोल है बहुत आसान हो जाता है, आप उसे आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जिन कामों को करने में आपको इंटरेस्ट आता है, जो काम आपको अच्छे लगते हैं, वही काम को अगर आप अपना करियर बना लेते हैं तो उसमें आप 101% बहुत ही अच्छी सक्सेस करोगे। तो क्या होता है कि हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो अपनी एबिलिटीज हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब था आपका दोनों सेशंस का, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने, और जो हर सेशन के पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका नाम होता है चेक पॉइंट सेशन में कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कॉपी पे लिखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करके कॉपी पे लिख रहे हैं। अगर उन क्वेश्चंस के जवाब आपको वीडियो में या बुक में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप नेट की हेल्प भी ले सकते हो, और उसके बाद भी अगर आप ना कर पाओ तो क्लास के दौरान मुझे मेरे इस नंबर पर कॉल करिए या मैसेज करिए, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान प्राप्त करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।